Hello everyone. Today we are going to learn about share. So what is share? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है और उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आपने कुछ लोगों को बोला भाई मैं मेरी कंपनी का शेयर बेच रहा हूँ, आप हमारी कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करो, मैं आपको अपनी कंपनी का ओनर बना लूँगा। तो आप मेरी कंपनी के ओनर बन जाओगे, फिर जो भी मुझे प्रॉफिट होगा वो आपको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मीन्स आपको डिविडेंड मिल जाएगा, प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिल जाएगा। चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज शेयर। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का टोटल कैपिटल है उसका एक स्मॉल यूनिट है, छोटा टुकड़ा है शेयर। ठीक है। शेयर इज डिफाइंड एज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 284। शेयर मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का टोटल कैपिटल है उसका एक यूनिट है, एक छोटा सा पार्ट है। टोटल कैपिटल को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ओके। वैल्यू ऑफ ईच शेयर हैज इट्स फेस वैल्यू। हर शेयर को एक फेस वैल्यू दे दिया गया है, उसका एक वैल्यू होता है। ठीक है। एंड स्मॉल पार्ट से डिवाइड करने से बेनिफिट क्या है कि ईच एंड एवरी इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी दे कैन इन्वेस्ट इन द कंपनी। जिसके पास जितना फाइनेंस है उसके अकॉर्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। एंड लेट्स गो इन डिटेल एंड डिस्कस व्हाट इज फीचर्स ऑफ शेयर। ठीक है। फीचर्स ऑफ शेयर, पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा व्हाट इज शेयर। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन टोटल शेयर कैपिटल। कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसका एक छोटा पार्ट है, उसका छोटा हिस्सा है शेयर। ओके। ओनरशिप, सेकंड पॉइंट इज ओनरशिप। इफ यू परचेज शेयर ऑफ द कंपनी सो यू बिकम ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है। अगर आप कंपनी का शेयर खरीद लेते हो तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हो, आप कंपनी के ओनर बन जाते हो। तो आप आराम से बोल सकते हैं यस आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। ओके। इट शोज ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। And next point is distinctive number. Each share has a distinctive and unique number which is mentioned in शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है। हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है जो कि शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि इस शेयर का वैल्यू कितना है। ठीक है। उस शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर, एक यूनिक नंबर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस ऑफ टाइटल। इट इज अ प्रूफ दैट यू हैड इन्वेस्टेड सम मनी इन द कंपनी। तो आपने कंपनी का शेयर परचेज किया तो आपके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, कुछ सबूत होना चाहिए ना, यस आपने कंपनी का शेयर परचेज किया है। सो शेयर सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है एज अ प्रूफ कि आपने कंपनी का शेयर परचेज किया। अदरवाइज कल को आप कंपनी में जाओगे तो शेयर होल्डर जो कंपनी का ओनर है बोलेगा भाई आप कौन, मैं आपको नहीं जानता। तो आपके पास एक प्रूफ है, शेयर सर्टिफिकेट है, यू विल शो इट कि यस भाई देखो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। ओके। नेक्स्ट फीचर्स इज वैल्यू ऑफ शेयर। Each share has its face value. Its share has value expressed in the terms of money. हर शेयर का एक कोई वैल्यू रहता है जो कि मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। So there is three types of value: face value, issue price and market price. Okay, so what is face value? फेस वैल्यू वी कैन से कि जैसे आपने 2000 की नोट लिया है तो आपको कैसे पता चलता है वो 2000 की नोट है, उसके ऊपर वो 2000 अमाउंट लिखा रहता है। वैसे ही हर शेयर के ऊपर उसका एक फेस वैल्यू लिखा रहता है कि व्हाट इज अ फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर। ठीक है। वो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे भी वो मेंशन रहता है। तो फेस वैल्यूज आर रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ association also. Okay. Next point is issue price. Issue price is the price at which company sells its shares. कंपनी जिस प्राइस पे अपना शेयर बेचती है, ये शेयर फेस, ये प्राइस जो है फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। इफ कंपनी सेल इट्स शेयर मोर देन इट्स फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड एज इश्यूड एट premium value, and if company sell its shares less than face value it is called issued at discount. Next point is market price. Market price of share is determined by the demand and supply forces in the market. If there is more demand in the market value of share will be increased. Okay.
and if its value is less, so it will be decrease. Okay, so it's depend on demand and supply factors in the market. मार्केट में जितना ज्यादा डिमांड होगा उसका उतना ही प्राइस कम एंड ज्यादा होगा. अगर ज्यादा डिमांड है तो प्राइस ज्यादा होगा, अगर डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगा. Next feature is rights of share. Rights of shareholders. Shareholders, if you purchase the share of the company, so you have many rights. क्योंकि आपने कंपनी का शेयर परचेज किया है तो आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं. तो कौन से अधिकार मिलते हैं, कौन से राइट्स मिलते हैं? सो राइट टू रिसीव डिविडेंड. बिकॉज आपने कंपनी का शेयर परचेज किया है तो आपको राइट है कि आपको कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसका कुछ पार्ट आपके साथ भी शेयर करेगी एज पर योर इन्वेस्टमेंट. आपने जितना इन्वेस्ट किया अकॉर्डिंग टू दैट. एंड नेक्स्ट इज राइट टू इंस्पेक्ट द स्टेट्यूटरी बुक. भाई आप कंपनी के ओनर है, सो यू कैन गो एंड चेक द कंपनीज रिकॉर्ड कि भाई आपका पोजीशन क्या है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, लॉस में जा रहे हो, व्हाट इज योर स्टेट्यूटरी कंडीशन, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस कंडीशन ऑफ द कंपनी, एंड सारे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग. आपके पास अधिकार हो जाता है, आपके पास राइट्स है कि यू कैन अटेंड द शेयर होल्डर्स मीटिंग. ओके, नेक्स्ट इज राइट टू वोट एट द सच मीटिंग. वट इफ देर इज मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स तो आपके पास राइट है, भाई मैं भी ओनर हूँ, मुझे भी वोट करना है, मुझे भी मेरा व्यू देना है, मुझे भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम. बिकॉज यू आर द ओनर, सो कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा कंपनी को आपके साथ वो प्रॉफिट शेयर करना है. ओके, सो शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. इट इज कॉल्ड डिविडेंड. जो आपने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, उस पैसे से कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाए, उस प्रॉफिट को आपके साथ कंपनी बांटती है, आपको भी देती है. दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. जो आपको मिला दैट इज डिविडेंड. ओके, नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी. शेयर का एक बहुत अच्छा फीचर है कि दिस इज ट्रांसफरेबल इन नेचर. ठीक है, आपने एक बार कंपनी का शेयर परचेज कर लिया तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि लाइफ टाइम आप कंपनी के मेंबर बने रहो. यू हैव राइट दैट यू कैन ट्रांसफर योर शेयर टू सम अदर पर्सन्स वेन एवर यू नीड दैट. ठीक है, बट शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी इज ओनली ट्रांसफरेबल इन नेचर. ठीक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल. ओके, सो बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इफ परमिट देन ओनली. तो अब भी ऐसा कंपल्सरी भी नहीं कि भाई अभी मेरे पास पैसे थे, मैंने कंपनी का शेयर परचेज कर लिया तो अभी लाइफ टाइम मुझे कंपनी का ही मेंबर बनना है. नो, अब भी आपको पैसे की जरूरत है, यू कैन सेल योर शेयर. ठीक है, आप कंपनी के मेंबरशिप से फ्री हो जाते हो. तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो लाइफ टाइम के लिए वहां पे फंस गया. यू कैन ट्रांसफर योर शेयर टू सम अदर पर्सन. Next feature is property of shareholders. Share is a movable property of shareholders. जैसे आप नॉर्मली आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज जैसे गोल्ड खरीद रहे हैं, बाकी चीजें लोग खरीद रहे हैं, तो शेयर इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल इन नेचर. आप उसको, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर शेयर होल्डर्स. आपका वो ओन प्रॉपर्टी है, आप उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव भी कर सकते हैं. इट इज इनविजिबल इन नेचर ऑल्सो. And last feature is kinds of shares. So there is two kinds of share, equity share and preference share. ठीक है, two types of shares are there, equity and preference share. We will discuss this point in next lecture. Okay, so there are two types of shares, equity and preference shares. So let's continue in next lectures what is equity share and what is preference share. Thank you.